प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मुगल शासक अकबर के पास पहुंचा तो उस पर अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? ये वो दौर था जब मुगल शासक अकबर पूरे भारत पर कब्जा करने में लगा था। मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप को बैठे हुए ज्यादा साल नहीं हुए थे कि अकबर के दूत आना शुरू हो गए। उन दूतों ने हर बार महाराणा को अकबर के अधीन होकर अपना राज्य चलाने की बात कही, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप के अंदर का राजपूताना खून दौड़ने लगता और महाराणा उन्हें बुरी तरह ना कहते थे। इन सब से अकबर को गुस्सा आ गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अब युद्ध की बारी थी, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में आज भी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्धों में से एक हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 85,000। इसके बाद महाराणा प्रताप ने हार ना मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। 3 घंटे तक भीषण संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो चुके थे। मुगल सेना उन पर टूटने ही वाली थी कि उनके एक सिपाही ने महाराणा प्रताप को बचा लिया, जिसका नाम झाला राणा था। झाला ने तुरंत निर्णय लिया कि महाराणा को अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाना ही होगा। बताया जाता है जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। प्रताप चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों के बीच कहीं दूर निकल गए और मुगल सेना झाना को राणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़ी। इस तरह से महाराणा प्रताप की जान तो जाते जाते बच ही गई थी, लेकिन उनकी आधी सेना उस युद्ध में मारी गई। वो वीर महाराणा प्रताप जो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कभी घायल नहीं हुए, वो वीर जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे योद्धाओं को मृत्यु शैया पर सुला दिया, आज कमान खींचने की वजह से घायल होकर इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। इन पंक्तियों का मतलब ये है कि जब महाराणा प्रताप शेर का शिकार करने जा रहे थे और उन्होंने जब अपने कमान को खींचा तो कमान या प्रत्यंचा को खींचने पर महाराणा प्रताप के पेट वाले हिस्से पर बहुत जोर से चोट लगने पर महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ दिनों में वो घाव बहुत बड़ा हो गया और इस वजह से महाराणा प्रताप काफी दिनों तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो बहुत दुखी हुआ। अकबर की प्रतिक्रिया को देखकर मुगल दरबार में भी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। अकबर ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और लंबी सांस ली और निश्वास आंसू टपकाए। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। मुगल शासक अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया और जब 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचते वक्त आंत में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो कहा जाता है कि अकबर इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हुआ। राणा प्रताप की देशभक्ति से वो इतना प्रभावित हुआ था कि महाराणा प्रताप की मौत पर उसके भी आंसू निकल आए। अकबर को हमेशा ही इस बात का मलाल रहा, जहां बड़े बड़े राजाओं और रियासतों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसके विपरीत महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार ना किया। इसी तरह से और भी कई रोचक मनोरंजक जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।